नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। यूं तो हम अक्सर अपने चैनल पर बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करते हैं। बसपा की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक बसपा से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर, बसपा से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां, क्रियाकलाप, सब कुछ आप तक पहुंचा पाएं। और कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बसपा के बारे में आपको जानकारी भी दें। आप लोगों ने आज राजपथ भारत पर देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि किस तरीके से आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीटिंग ली। सहारनपुर मंडल की बुलाई थी मीटिंग। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू के साथ साथ तमाम जो दूसरे प्रदेशों में जहाँ जहाँ पर भी वो अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। बीच बीच में प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए मीटिंग्स भी बुलाती हैं और समीक्षा बैठक होती है। सहारनपुर मंडल में रणधीर सिंह बेनीवाल को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। सहारनपुर मंडल की लगातार उलटफेर जारी है बसपा में। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज हुई है जिसकी तारीफ हो रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ हो रही है। और उनके इस कहना चाहिए कि एक एक्शन से कह लीजिए या एक इस कार्य से उनका कद और ज्यादा बड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती अपने हर उस चीज के लिए जानी जाती है जो वो दूसरों से अलग उनको करती है, फिर चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का कोई फैसला, कोई चीज उनको पसंद नहीं आती है तो अपने अंदाज में शालीनता के साथ उस पर लिखती हैं, उसका विरोध करती हैं। अगर पसंद आती है तो उसकी बड़ाई भी करती हैं, तारीफ भी करती हैं। तो यही चीज है जो राजनीति में एक स्वस्थ राजनीति का आप कह सकते हैं प्रतीक होती है। जो स्वस्थ चीजें जो हो, जहां पर जो टॉक्सिक चीजों से बहुत दूर हो, चाहे फिर वो राजनीति हो या दूसरा कोई क्षेत्र हो जहां पर भी आप काम करते हो। आपका कोई भी क्षेत्र हो सकता है, प्रशासनिक विभाग हो सकता है, आपका कॉलेज और एजुकेशन से जुड़ी हुई का विभाग हो सकता है, कहीं पर भी जहां भी आप काम करते हैं, एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। आप भले किसी से आपका के विचार नहीं मिलते हो, आपका विचार में मतभेद हो, आपका मन नहीं मिलता हो, लेकिन उससे किसी तरीके का द्वेष नहीं रखा जाए। जो आपके साथ काम करता हो सकता है उसकी विचारधारा अलग हो, लेकिन अगर उसके साथ कोई खुशी का क्षण है, उसका जन्मदिन है, तो आप उसको बधाई देना आपका बनता है। अगर उसके साथ कुछ दुखद हो गया है तो उस पर शोक प्रकट करना भी बनता है। तो ये सारी चीजें मतलब एक नैतिकता के दायरे में आती है। उसी चीज का परिचय दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और उनको बधाई प्रेषित की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, जिसकी खूब तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है। और उनके इस कदम से बसपा सुप्रीमो मायावती का जो कद है वो और ऊंचा हो गया, और ऊंचा पहले से भी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव बहुत बोले वैसे भी बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने, क्योंकि इतनी सीनियर लीडर है वो, इसके साथ साथ बहुत स्ट्रांग हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और 2007 में उन्होंने अपने दम पर, अपनी ताकत के बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं, कोई गठबंधन नहीं। तो उनकी हैसियत, उनकी शख्सियत वैसे ही बहुत बड़ी है। तो लेकिन उनके इस फैसले से, इस कदम से बधाई देने के उनके कहना चाहिए कि पहल से वो चीज़ बहुत और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। इस पर एक छोटा सा राइटअप है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर उनको शुभकामना प्रेषित की। बसपा मुखिया ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को बधाई पोस्ट की। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने एक्स हैंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर बधाई प्रेषित कर अपना बड़ा कद प्रदर्शित किया। इसके इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के इस कदम को दलगत राजनीति से काफी ऊपर बताया जा रहा है। किसी भी खराब फैसले पर भाजपा के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को नसीहत देने में पीछे न रहने वाली मायावती तो भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अच्छे फैसले की सराहना करने में भी आगे रहती हैं। मायावती ने एक्स हैंडल पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके स्वस्थ जीवन व दीर्घायु होने की भी शुभकामनाएं। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उनके इस कदम ने उनका राजनीतिक कद और व्यक्तिगत कद दोनों ही बहुत ज्यादा ऊंचा कर दिया है। उधर ना तो अखिलेश यादव ने ना ही राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई बधाई उनके जन्मदिन पर नहीं दी। विचार अलग हो सकते हैं, आपका सोचने समझने कार्य करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन राजनीति में इन सब चीज़ों के भी बहुत मायने होते हैं। आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये जो बधाई दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, इसकी जमकर सराहना हो रही है, जमकर प्रशंसा हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी इसी शालीनता के लिए जानी जाती हैं। चाहे कितना भी परिप्रेक्ष्य बदल गया हो राजनीति का, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए आज भी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे पहले के समय में हुआ करती थी। बहुत सारे लोग इस पर लिखेंगे, एक जन्मदिन पर बधाई दे दी और भाजपा के साथ हैं, भाजपा कोई, अभी मैं किसी को सुन रही थी, पीछे कोई कह रहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती की चाबी भाजपा के पास है। मतलब कुछ भी बकवास करने से मतलब है, लोगों को ना समझ है ना ज्ञान है। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के तो फिर भी एक आध बार ऐसा हो चुका है, लेकिन ना तो कांग्रेस के लोग कभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, बसपा के बारे में कभी भी किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। उसका कारण यही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती का सब लोग आदर करते हैं, सब सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव ने पिछले काफी महीने हो गए इस बात को ये साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके की कोई टीका टिप्पणी बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा के बारे में समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं की जाएगी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान उनको हो सकता है। सब लोग ज्यादातर अपने नुकसान के बारे में ही सोचते हैं ना, किसी के आदर सम्मान से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा कद है राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती का, इस बात से उनके विरोधी भी इनकार नहीं कर सकते हैं, करते ही नहीं है। क्योंकि कुछ भी हो, आज बसपा जिस स्थिति में है, जिस हालात में है, उसके बावजूद बसपा की चर्चा किए बिना उत्तर प्रदेश ही तो कम से कम राजनीति पूरी नहीं होती, राजनीति की बात पूरी नहीं होती, राजनीति की चर्चा पूरी नहीं होती। तो ये है बसपा सुप्रीमो मायावती का कद, उनका ऑरा, उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत, जिसकी सब बात करते हैं। और जो उन्होंने आज किया उसकी जमकर तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, और दलगत राजनीति से ऊपर इस चीज को बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने बड़े कद का प्रदर्शन किया है, जो उनका बड़ा कद है। जैसे आप किसी बड़े पद पर होते हैं और आप दूसरों के लिए आप आदर सम्मान रखें, उनकी खुशी में शामिल हों, उनके दुख में भी शामिल हों। तो ये सारी चीजें आज हुई है, तो मुझे लगा कि अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, इस पर आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।